हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी, नहीं मेरी प्यारी बेटी फेकावना बेटी और आप सबकी प्यारी दीदू फेकावना दीदू के बारे में। तो फेकावना दीदू का आज फिर से व्लॉग आ चुका है और आज बेबी का पालना रिसीव हुआ है। जी हाँ, वही थंबनेल पर है, पिंक पिंक पालना। लड़की मैनिफेस्ट की जा रही है, बेटी मैनिफेस्ट की जा रही है और पालना भी ऐसा मैनिफेस्ट किया है कि पिंक कलर का पालना इनके घर डिलीवर हो चुका है। गिफ्ट में दिया है किसी ने, किसने दिया है इनको पता नहीं। वही सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बोरिंग व्लॉग था, लेकिन जो भी था, जितना भी था, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत वेट करते हो इनके ऊपर मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं वो। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो शुरुआत होती है व्लॉग की, जहाँ मतलब कुछ भी बताया जा रहा होता है, मुझे खुद भी आती है। पालने पर आते हैं, पालने पर। तो जो पालना आया है, इनका कहना है कि मैंने एड्रेस तो दे नहीं रखा, कहाँ से गिफ्ट्स आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैडम का, अगर आपने अबाउट सेक्शन देखा है, वाईटी का अबाउट सेक्शन, यूट्यूब का अबाउट सेक्शन, बायो सेक्शन, तो वहाँ पर मैडम ने अपना एड्रेस दे रखा है। अब मैडम को शायद नहीं पता होगा, उनके पतिदेव ने लिख दिया होगा, तो वहाँ एड्रेस दे रखा है और मैडम ने वहाँ लिखा, मतलब इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि आप हमें यहाँ पर लेटर्स भेज सकते हैं। जी हाँ, फ्लैट का एड्रेस है। अब मुझे इतना श्योर नहीं है कि ये नए वाले फ्लैट का है या पुराने वाले फ्लैट का है, बट ये एड्रेस है, एड्रेस इनका ही है। लेटर्स मंगवा रही हैं इस पर। तो ये तरीका होता है गिफ्ट्स मांगने का, फ्री गिफ्ट्स मांगने का। अब काफ़ी लोग कहेंगे, कुछ लोग कमेंट्स में लिख भी रहे थे कि वो तो मना करती है कि गिफ्ट्स मत भेजा करो, मुझे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आप लोग लेटर्स भेजा करो, आप लोग ये करा करो। तो जिसको अगर गिफ्ट्स की लालसा नहीं है तो वो अपने वीडियो व्लॉग में वो गिफ्ट्स शोकेस क्यों करेगा, दिखाएगा क्यों, इतना खुश होकर उनको पहनकर कि ये इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, आज तो मैं यही पहनूंगी, पुड़िया पुड़िया पिंक वाली टी शर्ट निकाल दे, ये वाला लोवर पिंक के साथ बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो ये कौन करेगा? कोई भी चीज़ आएगी उसको इतना शो ऑफ क्यों करेगा? अगर आपको ये चाहिए है कि कोई गिफ्ट्स ना भेजे तो आप कभी उसको अपने चैनल पर दिखाओगे ही नहीं, आप मेंशन करोगे ही नहीं कि मुझे गिफ्ट्स आए हैं। अगर आपको उसको खुश करना है जिसके वो गिफ्ट्स हैं, तो आप एक बार उसको पहनकर कभी टहलते दिख जाना एक व्लॉग में, वो देख लेगा कि हाँ मैंने भेजा था, मैडम को रिसीव हो गया, मैडम ने पहन लिया। बट बात यहाँ ये है कि अगर इतनी व्याख्या नहीं करेंगे, इतनी मतलब तारीफें नहीं करेंगे, ऐसे व्लॉग नहीं छापेंगे उसका, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर हमें गिफ्ट भेजे ना भेजे। तो हमें तो गिफ्ट से मतलब है ना, तो हम तो भाई कह देंगे अच्छे बनने के लिए कि हमें गिफ्ट्स नहीं चाहिए, हमें तो बस लेटर्स चाहिए, लेकिन अंतरात्मा से तो गिफ्ट्स ही चाहिए ना। तभी तो उसका पूरा व्लॉग खिंचा, पूरा व्लॉग बना दिया, कंटेंट बना दिया। एक तो देखो इनको कंटेंट का कंटेंट मिल जाता है, उससे 3-4 मतलब लाख करीबन तो हो जाता होगा ना, और उसके बाद भाई ये सब हो जाता है इनका, साथ के साथ जो गिफ्ट्स हैं वो भी मिल जाते हैं और अगले गिफ्ट्स का भी इंतजाम हो जाता है। जो लोग देख रहे होते हैं, जो इनको गिफ्ट भेजना चाहते हैं, वो गिफ्ट भेजने लग जाते हैं। तो बहुत ही माइंड गेम ये खेलती हैं। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि उसने जो एड्रेस दिया है वो लेटर्स के लिए दिया है और साथ ही साथ वो जो कैट फूड, डॉग फूड, इसके लिए दिया है। तो मैडम अपने आप में इतनी सक्षम हैं कि वो कैट्स को भी फीड कर सकती हैं, डॉग्स को भी फीड कर सकती हैं, है ना। वो चाहें तो वो खुद ही डोनेट कर सकती हैं कैट फूड, डॉग फूड अपने पैसों पर, इतना वो अर्न करती हैं। और उसके लिए पता आप क्या योगदान दे सकते हो? आप मैडम का व्लॉग देखते ही हो, वही आपका योगदान है। प्रॉपर योगदान वही है कि आपने उनका व्लॉग देख लिया और आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया अपना। अब मैडम की इच्छा है कि वो उन पैसों से लग्जरी बैग्स खरीदें या कैट फूड खरीदें या डॉग फूड खरीदें, ये मैडम की इच्छा है। आपने अपना काम किया है, आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे दिया है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। भाई अगर आपको किसी को कैट फूड भेजना है, डॉग फूड भेजना है, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कैट फीडर्स होते हैं, डॉग फीडर्स होते हैं, मतलब वो एनिमल फीडर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं पानी, राशन वगैरह, जो भी उनको प्रोवाइड जहाँ जहाँ करना होता है करते हैं। तो अगर आपको मतलब करनी ही है, क्या कहेंगे उसको, नेकी करनी ही है, तो अपने लोकल एरिया में करिए ना, उतनी दूर करने का क्या मतलब है। तो पुण्य काम करने के लिए आप अपने हाथों से कर सकते हो, आप अपने आसपास के लोकल एरिया में कर सकते हो। उसके लिए आपको एक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, भंभावना नाम के माध्यम की आवश्यकता, जो आप लोगों को पड़ जाती है। तो बेसिकली मैडम को गिफ्ट्स बहुत पसंद है, मैडम को गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर वो एड्रेस दे रखा है लेटर्स के नाम पर। एड्रेस उन्होंने बेसिकली गिफ्ट्स के लिए दे रखा है, गिफ्ट्स उन तक पहुंच जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाती हैं और उसको अपना ब्लॉग का पार्ट बना लेती हैं। अब इस वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जब ये गिफ्ट रिसीव हुआ है तो मैडम ने 2-3 बातें करी हैं। एक तो ये उन्होंने जताया है कि अब जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, जैसे जैसे ये सामान आ रहा है, तो मेरे अंदर का कुछ तो जाग रहा है, मतलब मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ रहा है। अब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग्स ही आने लगी है जो अभी तक मैडम को नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑडियंस ऐसा
भांप गई थी और ऑडियंस ने भांप लिया था, तो अब उनको बताना ज़रूरी है कि अब मुझे फीलिंग आने लगी है। जैसे जैसे मैं शॉपिंग कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं ये गिफ्ट्स रिसीव कर रही हूँ, तो मुझे ना अलग से वो फीलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये ऑडियंस को क्लियर कर दिया कि आप लोग ये मत समझो कि मेरे अंदर फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। मतलब अभी ऐसा कुछ बन नहीं रहा था ना माहौल, अब बनने लगा है। अब आप लोग और बना सकते हो, आप और गिफ्ट्स भेज दो तो और माहौल बन जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रही थी। इसके अलावा बच्चों को लेकर जो इनको कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि बच्चों को दूर रखना, बेबी से दूर रखना, इन्फेक्शन का खतरा होता है, ये होता है, वो होता है, उसको भी इन्होंने सिंपल साधारण शब्दों में क्लियर करने की कोशिश की है। इन्होंने ये बोला है कि मेरे पहले बच्चे ये हैं, मेरा बच्चा आ जाएगा तो मैं इनको हटा थोड़ी ना दूंगी, मैं इनको दूर नहीं कर दूंगी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पहले बच्चे हैं, फिर वो बाद में आ रही है, हमारे लाइफ में आ रहा है। तो ये इन्होंने क्लियर किया है ऑडियंस को सीधे साधारण शब्दों में। अभी वैसे नहीं आएंगी, ये नहीं, ये नहीं होगा, अभी हो सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन होगा, अभी एकदम से नहीं होगा ना, जल्दी जल्दी नहीं करना होता है, थोड़ा गैप ले लेके करना होता है। उससे क्या होता है कि व्यूज बरकरार रहते हैं। अब रोज रोज करने लगेंगे ना, धराशायी हो जाएंगे, है ना। तो अभी थंबनेल और यहाँ वहाँ बेबी 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 ये कर लो। तो इन्होंने वो डॉग्स को लेकर क्लियर किया। उसके अलावा इन्होंने जब पालना सेट किया, उसके बाद जो इनकी ओवर एक्टिंग स्टार्ट हुई है, जो ये बच्ची बनी है, जो ये निब्बी बनी है, जो निब्बी पहली बार माँ बन रही हो, है ना, जिसको मतलब कुछ पता ही ना हो, तो वो जो निब्बी है वो पागलपने की जो हरकतें करती है वो इन्होंने करना स्टार्ट की है। और उससे एम्बैरेसमेंट हम ऑडियंस को तो हो रही थी सेकंड हैंड वाली, लेकिन उनके पतिदेव को उससे ज्यादा हो रही थी। मतलब उनके पतिदेव को बहुत ही अजीब फील हो रहा था जब ये वो हरकतें कर रही थी, और वो बोल रहे थे अरे 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 ये क्या हो गया, ये कर रही हो, क्या कर रही हो। तो वो भी मतलब अजीब फील करने लग गए थे, और उनको स्क्रीनिंग पर जाना था, उनकी कोई भी मूवी की स्क्रीनिंग हो रही होगी, उनके प्रोजेक्ट्स तो आ ही रहे हैं, तो उनको जाना था स्क्रीनिंग पर। तो वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कब छुटकारा मिले और कब मैं यहाँ से भागूँ, इसकी हरकतें तो रुकने का नाम नहीं ले रही। वो डॉल उठाकर ले आई, पालने में डाल दिया, फिर उसको गोद में लेकर पता नहीं क्या एक्टिंग करे जा रही है। भाई नहीं मिल रहा तुमको काम, कोई कास्टिंग डायरेक्टर तुम्हें नहीं खोज रहा है, और जिस हिसाब की ओवर एक्टिंग तुम कर देती हो अपने ब्लॉग्स में, उसके बाद तो तुम्हें कोई और नहीं खोजने वाला है, फिर से कुछ तुम्हें नहीं मिलने वाला है। हाँ, डेली सोप में ट्राई कर लो, मे बी कहीं मिल जाए, और ट्वीटी से कहो थोड़ा सा मतलब सिफारिश विफारिश लगा दे, है ना। बाकी तुम्हें नहीं कुछ भी मिलने वाला है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ऐसी एक्टिंग करोगी तो और कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा सा और अपग्रेड हो। अभी बच्चा आ जाए तो नैनी के हवाले कर डांस क्लासेस के अलावा थोड़ी थोड़ी एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर लेना, और फिर अच्छे से एक्टिंग करना, है ना। भूल गई हो जो अभी बीच में तुमने एक एक्टिंग की थी, रोने लग गई थी जब वो लेटर आया था भाइयों को याद करके, फिर पता चला कि वो ड्रामा था। तो वैसा कुछ दोबारा से ट्राई करो, मतलब भूल गई हो, मतलब हो जाता है कई बार, काफ़ी टाइम बीत जाता है तो हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक दो चीज़ें और नोटिस की कि ऐसा लग रहा है जैसे मैडम के फेस पर फिर से मतलब पता नहीं पुट ऑन कर रही हैं, पता नहीं कैसा, ऐसा मुझे फील आ रहा है। हाँ भाई, ब्लोटिंग होगी, फेस पे स्वेलिंग होगी, कुछ ना कुछ हो गया होगा, हो जाता है। सारा काम पुड़िया उठा कर सामान रख रही थी, इनकी साड़ीज निकाल रही थी, कमरा खाली वगैरह करने में जो पुड़िया है वो काम कर रही थी, तो मैडम वहाँ बैठ कर हो गई होंगी, मतलब मैडम को भी स्ट्रेस हो गया होगा बिना कुछ किए। तो ये सब हो जाता है फ्रेंड्स, ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हो जाता है। अब जब इन्होंने पालना वगैरह सेट करा तो इन्होंने उस पालने में अपने बच्चों को भी बैठाल दिया, वो कर दिया, उससे काफ़ी लोग नाराज़ हुए हैं कमेंट सेक्शन में, इनको काफ़ी कुछ बोला जा रहा है, तो वो भी हम लेंगे कमेंट सेक्शन। तो बेसिकली बात ऐसी है कि आप जिस काम के लिए मना करोगे वो काम और ज़्यादा किया जाएगा, जिससे कि कमेंट भर भर कर आए। आप भर भर कर इनको ज्ञान दो, ज्ञान की बरसात करो, और फिर ये उस ज्ञान को देखे भी ना, पढ़े भी ना, क्योंकि लोग बड़े बड़े खर्रे लिखते हैं, और बड़े बड़े खर्रे जो पढ़ना है इनको पसंद है नहीं है। किसी एक ने मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन है उन्हें मैडम की, किसी एक ने सजेस्ट किया था कि आप नेल कटर ले लो बच्चे के लिए। आप जो है वो बच्चा जब आता है तो उसके नेल्स बड़े होते हैं, वो अपना मुंह में स्क्रैच मार देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। लिटरली वो कमेंट पढ़ के मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, कितने इमोशनल फूल लोग हैं। भाई क्यों लगे पड़े हो, मैडम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम को पता है कि चील के लिए बोला जा रहा है तो चील वाला कंटेंट लेकर आएंगी। मैडम को पता है कि फरी बेबीज़ के लिए बोला जा रहा है तो फरी बेबीज़ वाला कंटेंट लेकर आएंगी। मैडम को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये नील कटर, ये पेसिफायर या फिर वो स्टेरिलाइज़र, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैडम को भी पता है कि जो नैनी आएगी वो उनको सब बता देगी, या फिर जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो सब बता देंगे। अभी केवल वो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और आप खिलवाड़ करने दे रहे हो, तो ये आप स्टूपिड हुए ना। मैडम तो मास्टरमाइंड है, मैडम के जो सर जी हैं वो मास्टरमाइंड है, आप वो बेवकूफ़, तो आप लगे पड़े रहो। चलिए ले लेते हैं अब कुछ कमेंट्स। किसी ने लिखा है, मुझे ये बात एकदम समझ में नहीं आ रही कि झूला आया और आपने डॉग्स को उसमें बिठा दिया। सच में आपको इतनी भी अवेयरनेस नहीं है कि स्मॉल हेयर्स ऑफ डॉग कैन कॉज डेंजर टू बेबी। यू हैव टू बी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ कीपिंग बेबी थिंग्स अवे फ्रॉम डॉग्स। आई थिंक कभी कभी डॉग्स लवर को ये समझ नहीं आता कि कहाँ हमें लिमिट लगानी है। सी आई एम जस्ट गिविंग यू ट्रू एडवाइस बिकॉज यू आर
continuously let dogs touch, smell and lick your baby things. Please understand this। और इस पर 220 लाइक्स हैं, ये कमेंट पर 220 लाइक्स है, तो यानी कि 220 लोग इस कमेंट से वाकिफ़ रखते हैं, मतलब क्या कहूँगी मैं उसे, इससे इसको सही समझते हैं। अब समझ लेना, मतलब वर्ड्स मेरे भी गोल हो रहे हैं, मैडम को बहुत ज़्यादा देख ले रही हूँ ना, तो ये हो रहा है। तो डॉग्स मैडम को उस दिन आपने देखा होगा वो पाउडर वाला पफ वो यूज़ कर रही थी, जबकि वो डॉग्स को हाथ में लेती रहती हैं, हाथ गंदे होते ही हैं, सैनिटाइज़र हर वक्त अपन यूज़ करते नहीं हैं, तो उसमें भी वो कर रही थी। तो मैडम खुद ही क्या करें, मैडम बच्ची, मैंने कहा ना कल बताया था आपको, अंडे में से निकली है मैडम, तो मैडम को भी कुछ भी नहीं पता है, मैडम सब सीख लेंगी। मतलब मुझे लगता है कि जेनजीज को भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता होगा जितना इनको भी नहीं पता है, मतलब जितना इनको नहीं पता है। फिर किसी ने लिखा है सच अ नॉनसेंस एक्टिविटी, बेबी के झूले में डॉग घूम रहे हैं, न्यू बॉर्न इज़ टू सेंसिटिव, ही और शी कैन गेट इन्फेक्टेड, थोड़ा ध्यान रखें। और इस पर है 263 लाइक्स। फिर किसी ने लिखा है डू नॉट लेट योर पेट्स टू यूज़ बेबी थिंग्स अंटिल बेबीज इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग, सैनिटाइज ऑल बेबी प्रोडक्ट्स। इस पर 503 लाइक हैं, मतलब मैडम ये सारे हेटर्स होंगे ना। फिर किसी ने लिखा है रियली इरिटेटिंग, यू कैप्ट चुन इन दैट झूला, वी नो दैट यू लव योर डॉग्स अलॉट बट इट्स नॉट एंटरटेनिंग, इट डज मेक एनी सेंस, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, प्लीज बी सेंसिटिव फॉर योर कमिंग चाइल्ड। इस पर 197 लाइक्स हैं, हेटर्स। फिर किसी ने लिखा है कैसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ही गिफ्ट भेजते हैं, बाहर इतने गरीब लोग हैं उनके लिए ये कुछ नहीं करते, एक ग्लास पानी तक नहीं पिलाएंगे, ऑलरेडी इनके व्लॉग्स देखकर यूट्यूब से इनकम इनको मिलती है, कम से कम अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करो। ये वाली बात बिल्कुल सही है और वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैट फूड और डॉग फूड भी इनको प्रोवाइड करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको वाकई में कुछ पुण्य काम करना है, आप अपने आसपास की जगह करिए या आप अपने हाथ से ही फीड करा दीजिए। भाई आप एक बढ़िया सा मिट्टी का वो जो होता है ना, जो होता है पॉट होता है, उसमें पानी भर के भी रखेंगे तो वो बहुत अच्छा काम आप करोगे। अगर आप अपने घर में 3-4 जगह रख दो, क्योंकि गर्मी है, चिड़ियाँ हैं, उनको पानी मिलता है नहीं मिलता है, पेड़ पौधों की वैसी स्थिति खराब हो चुकी है, चारों तरफ पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, है ना, तो ये सब भी करोगे बहुत है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वैसे कर सकते हो, लोगों को, आसपास के लोगों को मतलब फंड कर दो आपकी, वो लाकर जो है खिला दे कैट फूड और डॉग फूड। इनको करने की क्या ज़रूरत है, ये ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है। और गिफ्ट्स भी जो बच्चे का पालना है या कुछ है, क्या लगता है आपको कि ये पालना यूज़ करने वाली हैं? ये 1-2 दिन अगर मान लो यूज़ भी कर लेंगी, ये अपना खुद का महंगा खरीद कर लाएंगी, उसका अलग ब्लॉग बनाएंगी, फिर उसमें अपने बच्चे को लिटाएंगी, बैठा लेंगी। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मतलब वर्थ इट है जो आप इनको दे रहे हो? और इनके तो वैसे भी इतने बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं, इतने मतलब हाई सोसाइटी वाले इनके सारे फ्रेंड्स हैं, कोई पालना, कोई मतलब इलेक्ट्रिक वाला दे रहा होगा, कोई कैसा दे रहा होगा, मतलब क्या क्या नहीं इनको मिल जाने वाला है। तो क्या इनको किसी चीज़ की कमी होने वाली है? एक तो अपने आप में ये सक्षम है, ऊपर से इनके फ्रेंड्स भी आपने देखा ही है, जो वो है इनके जो दोस्त है जिनसे अभी कुछ दिन नहीं बनी थी, यासीन और टिमरा, तो ये तो इनको वैसे ही कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करते हैं, हमेशा ही दिया करते हैं, और अब इनकी दोबारा दोस्ती होगी तो वो देंगे। बहुत लोग हैं इनको देने वाले। आप ऐसे लोगों को देखिए जो ज़रूरतमंद हो, जिनको वाकई में ज़रूरत हो, आप उनके लिए ये कर सकते हो। इनके लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप चाहो तो उनके साथ डॉक्टर विजिट पर जा सकते हो, उनके आप जो भी स्कैन्स हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब मेडिसिन है, उनका भी आप चाहो तो खर्चा उठा सकते हो, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो। ये ऑलरेडी प्रिविलेज्ड लोगों को और ज़्यादा आप गिफ्ट्स पहुंचाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहते हो, और आपको इसमें कौन सी मानसिक शांति मिलती है। फिर किसी ने लिखा है नाउ आई विल वॉच योर व्लॉग्स ओनली आफ्टर बेबी अराइव्स, ये डेली बेबी 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 व्लॉग्स आर नाउ बोरिंग, संभावना एक चीज़ के पीछे पड़ जाती है फिर ओवर कर देती है। वो तो मैंने आज देख लिया, जो बच्चे वाला ओवर एक्टिंग इन्होंने की है ना, पालना, गोद में उठाकर पति अजीब सा रिएक्ट कर रहा था कि क्या कर रही है ये, फिर बच्चा वो जो डॉल है उसको गोद में लेकर, मतलब रेडी रखी थी, डॉल वॉल सब रखी थी कि भाई मुझे ये ड्रामे करने हैं यहाँ पर। फिर किसी ने लिखा है इस आंटी का दिमाग खराब है, आंटी ना 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 बेटी है, बेटी नहीं मानेगी ये, सैनिटाइज करना, सफाई रखना, डॉग्स को दूर रखना, रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम सेइंग ऑल दिस टू अ पर्सन हु डोंट नीड योर एडवाइस। बिल्कुल सही कमेंट है ये, और इस पर 21 हेटर्स ने लाइक किया है। फिर किसी ने लिखा है तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से भगवान तुम्हें सिर्फ कुत्तों की माँ बनाकर रखा है, जो सरोगेट मदर होगी उसको भी बहुत अटैचमेंट होगा उस बेबी से, फिर भी वो अपने जिस्म का हिस्सा निकाल कर तुम्हें देगी, लीगली उसका राइट नहीं होगा बच्चे पर, बट इमोशनली शी इज़ ऑल्सो अ मदर टू दैट बेबी,
उसको कितना दुख होगा, और जब वो देखेगी कि कुत्तों के बच्चों और इंसान के बच्चों में कोई फर्क है ही नहीं है। डॉग्स के हेयर्स और उनके जर्म्स बेबी के लिए डैश भी हो सकते हैं। खाली ब्लॉग्स के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। डॉग्स पेट है, पेट की तरह रखो। एक इंसान और जानवर में फर्क समझो। क्या ये झूला अब वॉश होगा? पढ़े लिखे जाहिल हैं ये लोग। तो ये कमेंट बहुत ही सही किया है जिसने भी किया है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।